हमारा हो गया है जी टी टाइम। और चकलाला रेलवे स्टेशन से हम वापस आए तो हमें इतनी ज़ोरों की भूख लग गई थी, क्योंकि मैं तो सुबह नाश्ता भी बहुत लाइट सा किया हुआ था। और उसके बाद फिर हम घूमने फिरने चले गए और मौसम भी इतना ज़्यादा हसीन और प्यारा हुआ था, बारिश हो रही थी। तो आपको पता है बारिश हो रही हो तो फिर चाय की तलब भी थोड़ी ज़्यादा होती है और साथ कुछ चटपटा खाने को भी दिल करता है। तो हमने वहीं से, अभी हम वहीं पर थे, घर पहुँचे भी नहीं थे कि हमने वहाँ से ऑर्डर कर दिया फ़ोन पे जी कि चाय तैयार रखो हमारे आते तक। और वहाँ से भाभी ले गई हमें सीधा तहज़ीब बेकरी पर और वहाँ से हमने लिए समोसे रोल। और जब बिल देखा मैं तो अपना दिल पकड़ के बैठ गई कि सिर्फ रोल और समोसे हमने लिए और 1000 से अबव हमारा बिल बन गया है। तो फिर भाभी ने बताया कि ये इस्लामाबाद की जो है वो नंबर 1 बेकरी है। तो फिर सोचा कि जब हाँ अगर ये इसलिए चीज़ें जो है ना यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं थोड़ी ज़्यादा। लेकिन आप यकीन जानें कि जब मैंने वो रोल और समोसे खाए वो इतने ज़्यादा मज़े के थे कि फिर तो दिल ने कहा कि हाँ भाई वाकई इतने कॉस्टली तो होने ही चाहिए, बनते ही हैं, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था, वाकई बहुत ज़्यादा मज़े के थे वो। तो बस हमने इस चाय के साथ रोल समोसे सैंडविचेस इस तरह की चीज़ें इंजॉय की। और उसके बाद हो गया जी अब रात का टाइम, रात के खाने का। और आज मेरी स्पेशल फरमाइश के ऊपर दाल चावल बने। इतने दिन से गोश्त और बाकी सब चीज़ें खा के मैं इतना ज़्यादा उकता गई थी कि आज मैंने सुबह ही ऑर्डर कर दिया कि था रात को खाने के अंदर मैंने सिर्फ दाल चावल ही खाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हमारा इस्लामाबाद में दूसरा दिन है और कल तो पूरा दिन बहुत बारिश लगी रही, लेकिन हम बारिश में भी घूमने चले गए थे। और आज हमारा इरादा तो था कहीं और घूमने जाने का, मतलब हम सोचा था पहले कि कहीं और जाएँगे, लेकिन फिर ना इरादा चेंज हो गया एकदम से। और अभी हम जो है बाज़ार जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने और शॉपिंग करने के लिए। और ये मेरे पीछे देखो तोतू मिट्टू, ये भी मिट्टू मियाँ और ये भी मिट्टू मियाँ। इनको 2 दिन से ये अंदर से सर्दी में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो आज धूप निकली थी तो अब्बू ने यहाँ लटका दिया कि इन्हें भी थोड़ी सी धूप लग जाएगी। और आज एकदम से धूप निकली हुई और माशाल्लाह से गार्डन देखिए कितने प्यारे से फ्लावर खिले हुए हैं। बस अभी निकल रहे थे मैं और साजिद और अयान आ गए थे बाहर। अयान तो बाहर ही निकल गया है बल्कि। अभी अम्मी लोगों ने आना है, आते हैं तो फिर चलते हैं। मुझे भी नहीं पता कहाँ लेके जा रही हैं घुमाने के लिए, लेकिन कहते हैं कि चले आएँ और जाकर ना थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कराते हैं। देखते हैं कुछ पसंद आता है पिंडी से या नहीं आता। कराची वालों को कराची के अलावा ना कहीं और की चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ भी पसंद मुश्किल से ही पसंद आती हैं। वाले वाइट फ्लावर देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत है। और वो उस तरफ से पिंक। और मैं अभी साइड को ना यही कह रही थी कि हम ना कराची जाएंगे ना तो अपने गार्डन में भी ये वाले वाइट फ्लावर जो है ना ये लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं इस तरीके से लगे हुए। और ये देखें इस तरफ ये छोटू सा, पता नहीं इसे क्या बोलेंगे, छोटू सी पहाड़ी बोलेंगे या क्या, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। और गुलाब के फूल चेक करें कितने बड़े बड़े से खिले हुए हैं। बस अभी वो वहाँ पे माशाल्लाह से गोभी भी लगी हुई है। चलते हैं बस अभी बाहर की तरफ और देखते हैं कहाँ ले जा रहे हैं। अम्मी लोग भी आ गए हैं। कौन बाहर चला गया है? आयान सबसे पहले जाके बैठा है भाई। जितना इसका मूड नहीं था ना उतना ये जल्दी। चलो जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो यान आप पीछे चले गए हो। अयान देखो इधर, बहुत घूर घूर के देखिए कि साथ है कौन। अयान का ना पहचान कर, अयान का ना ठीक है। क्यों अयान को क्या हो गया है? अयान कहते हैं मैंने नहीं जाना। क्यों भाई आपने क्यों नहीं जाना? पास रुकूंगा। चलो अब जा तो रहे हो अब, ठीक है भाई इसी चल रहे अभी चला गया। बस फुल कट अलिया मोए मोए जी बाजी। इरादा तो हमारा कहीं घूमने जाने का था आज, लेकिन फिर ना अचानक से प्रोग्राम चेंज हो गया और भाभी ने कहा कि चलो आज आप लोगों को लेके चलती हूँ मैं राजा बाज़ार और रावलपिंडी के बाज़ार घुमा के लेकर आती हूँ। तो हमने भी कहा चलें, क्योंकि लेडीज़ तो शॉपिंग के लिए आपको पता है हमेशा ही तैयार होती हैं। जी हम पहुंच आए हैं राजा बाज़ार की बड़ा मार्केट में। ये देखें जी अनम भी उतर रही है और हम आ गए हैं। क्या शॉपिंग करनी है आपने? पता नहीं है, देखते हैं। ये पूरी मार्केट का व्यू दे रहा हूँ आपको, राजा बाज़ार की बड़ा मार्केट का। मैं तो नाम भी पहली दफ़ा सुना है बड़ा मार्केट।
और सारा रश है इधर। अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं। और इधर से भी आपको दिखा देता हूँ मैं, बड़ा रश ही रश है। गाड़ी में बैठे बैठे ठंड लग रही थी, अब तो गर्मी लग रही है। अब अयान को हमने यहाँ बिठाया हुआ है, ठीक है। वो ये क्या कर रहा है अयान? हैं ये क्या कर रहा है? अयान का हर जगह कपड़े खरीदने आए हैं या क्या करने आए हैं ये? जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो उस जगह के बाज़ार विज़िट करने का भी ना अपना ही मज़ा होता है, और बाज़ार विज़िट करने भी चाहिए, और वो भी ख़ास तौर पे जब आपके साथ 2-3 लेडीज़ भी हों। वैसे मैं मोस्टली जब कराची में होती हूँ ना तो मैं बाज़ार जाने को अवॉइड ही करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बाज़ार जाना। और उसकी वजह ये होती है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मतलब सिर्फ साझी साथ होते हैं, और शॉपिंग का मज़ा तब तक नहीं आता मेरे ख्याल में जब तक साथ आपके ना 2-3 लेडीज़ ना हो जो मशवरा करके चीज़ें लें। और कौन कौन आप में से मेरी इस बात से एग्री करता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये मेरी अपनी राय है। क्या कर रहे हो? करो 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 उधर करो, फिर वही शाबाशी करो। जीत गया यान, जीत गया है। ये बात भाई 4 है ना ये जी, ये समझ लें कि ये 3 सूट तो ये है ना बच्चों के मिला के, ठीक है, सही है, और सिंगल ये सूट हैं बड़े। ठीक है। शॉपिंग हमने कर ली थी, बस जेंट्स के सूट लिए थे, कुछ मैंने लिए, कुछ भाभी ने और कुछ अम्मी ने। और अब यहाँ पे जो है वो बारगेनिंग चल रही है। आपको पता है लेडीज़ जब तक बारगेनिंग ना कर लें तब तक तो शॉपिंग का मज़ा ही नहीं आता। तो अच्छी खासी माशाल्लाह से अम्मी ने बारगेनिंग करके जो है ना वो हमारी बचत करवा दी। ये कार्ड है इसहाक वैरायटी सेंटर, ठीक है। दुकान नंबर 4 कोसार मार्केट। चलें जी, शॉपिंग हमारी हो गई और माशाल्लाह से अच्छे शॉपकीपर भाई थे, अखलाक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और बारगेनिंग भी अच्छी खासी माशाल्लाह से हो गई हमारी। और रेट भी जो है वो इतने ज़्यादा नहीं थे, मुनासिब रेट लगाए थे, लेकिन उसमें भी बारगेनिंग हो गई थी। तो अगर कोई मुझे पिंडी से देख रहा हो तो वो इनकी दुकान पे ज़रूर विज़िट कर सकता है। काफ़ी अच्छी वैरायटी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल थी। कार्ड आपके साथ साइज़ ने शो कर ही दिया है, तो अगर कोई जाना चाहे तो वो ज़रूर जाए। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है इनकी फुल जो है ना। तो बस हमने वहाँ से शॉपिंग की, हम निकले। आपको पता है लेडीज़ शॉपिंग करने जाएँ तो एक दुकान पे तो रुक नहीं सकती। हम जैसे ही वहाँ से निकले तो हमें ये लेडीज़ की भी ना एक छोटा सा स्टॉल था, मतलब स्टॉल आप इस मुनासबत से कह सकते हैं, थी तो ये शॉप ही, लेकिन बहुत छोटी सी शॉप थी इनकी। लेकिन इनके पास कपड़ा काफ़ी अच्छी वैरायटी में था, 2 पीस वाले सूट थे, और बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट के ऊपर जो थे ना वो मिल रहे थे। एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, दूसरे भी थे, जो आजकल की लॉन चली हुई चाइना लॉन वो भी इनके पास थी, लेकिन वो तो खैर हमने नहीं ली क्योंकि वो कपड़ा ही कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, ना मुझे, ना अम्मी को, ना भाभी को, हमें से। तो कॉटन के कपड़े भी थे, तो हमें लॉन के जो है वो बड़े अच्छे से एम्ब्रॉयडर्ड सूट यहाँ से मिले। 2 पीस हम लोगों ने लिए ऐसे नॉर्मल घर में पहनने के लिए, लेकिन हम उन्हें अच्छे तरह से अगर सिलवाते हैं तो वो फैंसी के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। माशाल्लाह अच्छे कपड़े हमें यहाँ से मिल गए। मैंने कंधों पे बिठा लिया ना आपको। इन सूटों की कढ़ाई चेक करें आप, बस सही है। और यहाँ बैठ गए हैं, थक गए हो ना? तो अब क्या करोगे, कैसे जाओगे घर फिर? हैं? चलो जी, शॉपिंग हो गई है, शॉपर में डल गए हैं ये। कपड़े हम लोगों ने ले लिए, तो फिर हमें जो है ना वो एक ज्वेलरी की शॉप नज़र आ गई, और ये भाई काफ़ी देर से आवाज़ें लगा रहे थे 500 की हर चीज़ ले लो, 500 की हर चीज़ ले लो। तो मैंने कहा एक दफ़ा देख ही लेते हैं, लेकिन वैरायटी तो थी इनके पास काफ़ी सारी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। तो बस हम लोग देखे और देखा, वहाँ से निकल गए। फिर काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे भी थे साथ में, और अयान बहुत ज़्यादा थक गया था और तंग करने लगा था कि नहीं अब घर चलो, और अली भी परेशान कर रहा था। तो और धूप भी आज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं, आज के लिए बस इतना विजिट ही काफ़ी है। और बस बाहर आते आते भी थोड़े बहुत स्टॉल जो है वो हम लोग विज़िट करते करते आए। गाड़ी आ गई है, गाड़ी थोड़ी आगे चली गई है, और हम भी शॉपिंग करके निकल आए हैं। और आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो गाड़ी पे, आ जाओ, चलो यहाँ बैठो गाड़ी पे, शाबाश, चलो शाबाश, बैठो गाड़ी पे, बैठो, शाबाश, बैठो। चलो जी, मैं भी बैठता हूँ। तो बस जी, हमने थोड़ी बहुत जो है वो राजा बाज़ार जो घूम लिया मार्केट, और अब हम चल रहे हैं घर वापसी की तरफ। बहुत ज़्यादा बाज़ार को एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि टाइम कम था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी।
और लेकिन मुझे ना ये मार्केट अपने कराची की गोल्डन मार्केट की तरह ही लगी है, क्योंकि भाभी बता रही थी कि ये यहाँ पिंडी की होलसेल मार्केट है। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ ना, वैसे तो कपड़े हमें मुनासिब ही मिल गए, कराची में भी ऐसे ही मिल जाते हैं। बस वो होता है ना कि कोई चीज़ आपको कहीं से पसंद आ जाती है तो फिर आप ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने भी जो है वो 1-2 सूट ले लिए वैसे ना कराची के। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ ना, जो थोड़ा बहुत मैंने देखा था, तो मुझे कराची के हिसाब से पिंडी जो है ना वो ज़्यादा महंगा लगा। हमारा कराची जो है वो इससे ज़्यादा सस्ता है। तो आप में से कोई मेरी इस बात से एग्री करे तो बताइएगा ज़रूर। लेकिन मुझे ऐसा लगा, ये मेरी ओपिनियन है, लाजमी नहीं कि मेरी हर इस बात से कोई एग्री कर जाए। भाई हर इंसान जो जहाँ रहता है ना, उसको वहाँ का आइडिया सही होता है। लेकिन जितने मैंने घुमा, जो चीज़ें मैंने देखी थी, उस हिसाब से तो मुझे हमारा कराची जो है वो ज़्यादा सस्ता और रीज़नेबल लगा। तो बस घर वापस आए, और अम्मी को जो है ना, अम्मी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं। बस हम जो है, अब फिर भी आपको पता होता है ना, कभी कभी बंदा घर बैठे बैठे भी बोर हो जाता है। तो वो हमारी वजह से हमारे साथ जो है वो चली गई। तो बस घर वापस आ गए, और घर वापस आते हमारा हो गया था टी टाइम। आते ही जो है वो हम लोगों ने चाय एंजॉय की, और अयान की तो हर जगह पार्टी शुरू हो जाती है। और मैं अपने व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।